शख्सियत मेहमान विशेष अतिथि बॉलीवुड एवं टीवी अभिनेत्री प्रियंका चौहान। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज और मैं हूं गीतांजलि सिंह। हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत मेहमान में आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड एवं टीवी जगत की चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चौहान जी। प्रियंका जी ने भाभी जी घर पर हैं, हप्पू की उल्टन पलटन सहित कई लोकप्रिय धारावाहिकों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। अभिनय के साथ साथ आप सामाजिक संस्था नई पहचान एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य कर रही है। प्रियंका जी, इंडिया स्टार न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी होस्ट और दोस्त गीतांजलि। आज हमारे साथ में है मुंबई का एक उभरता हुआ सितारा प्रियंका चौहान जी, जहां हम उनके जीवन से संबंधित सारे अनसुलझे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं हमको प्रियंका जी से। प्रियंका जी, मैम आपने अपनी जर्नी को किस तरीके से स्टार्ट किया है और आपका उद्देश्य जीवन में मॉडलिंग है या फिल्मी कैरियर बनाया है जो आपने, तो उसके विषय में। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं अलवर राजस्थान की लड़की हूँ और मैंने वहीं से पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने कॉलेज किया मारवा स्टूडियो दिल्ली से। मैं वहाँ पे मास कम्युनिकेशन कर रही थी, बट मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी। मतलब जो हमारे डिग्री कोर्स में था वो किया। उसके बाद मैं दिल्ली आई और दिल्ली में मैंने कॉर्पोरेट काफी सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ डायरेक्शन में काम किया। मेरे डायरेक्टर थे जिन्होंने पता नहीं मेरे अंदर क्या था, तो उन्होंने बोला कि ये उनका कैरेक्टर ना तुम ही करोगी। और दैट टाइम आई वाज लाइक कि यार मेरे को एक्टिंग का सर ए नहीं आता। मैंने कहा से मैं कैरेक्टर में तुम ही करोगी और मैंने किया। उसके बाद पता नहीं उनको मेरी चीजें अच्छी लगी, मेरी एक्टिंग अच्छी लगी और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट इस तरीके से हुई। स्ट्रगल मैंने बहुत किया बिकॉज जब मैं दिल्ली से निकली तो मेरे को इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा। एंड लाइक मैं राजपूत फैमिली से हूँ, तो हमारी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। तो मैं दिल्ली से ना बिना पता अपनी फैमिली से ना मुंबई चली गई। और मैंने ऐसे अपनी मॉम को बताया कि हाँ मैं बॉम्बे पहुंच रही हूँ। तो मैं मॉम को लाइक कि ठीक है तुम्हें अपनी मर्जी से जो करना है तो करो, अगर 1 महीने में आपने अपने आप को प्रूफ नहीं करा है तो आपको हम वापस बुला लेंगे और आपकी शादी कर देंगे। वो मेरी चैलेंज था, लेकिन वो मैंने चैलेंज कंप्लीट किया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम, जितने थे वो अपने आप को दिए थे, तो मेरी फैमिली से हो सपोर्ट। तो मेरी जर्नी बहुत ऐसे स्ट्रगल में, 1 रूम किचन में भी रही, मैं स्टेशंस में भी रुकी, वेटिंग हॉल में, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ कुछ। फिर मेरे को एक कॉर्पोरेट में मेरे को जॉब मिला और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, दे आर लाइक वेरी हैप्पी। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तब मेरे माय मॉम वाज लाइक वेरी हैप्पी एंड माय फादर आल्सो। उन्होंने ये बोला कि आपको जैसे करना है करो, ठीक है, बस अपना थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद फिर मैंने विक्रम डेटा का पूरा सीन वगैरह में एज ए क्रिएटर्स में काम किया। मैं ये एक्टिंग का मैंने आपको बताया, मेरे डायरेक्टर ने मुझे चांस दिया। उसके बाद फिर मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और मेरे रेफरेंसेस मिलते रहे। मैंने भाभी जी इतना बड़ा जो अच्छा शो है भाभी जी घर पे हैं वो साथ किया, बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चला था वो शो। एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे वो उनके साथ इतने बड़े सीनियर्स के साथ काम करने का मौका मिला, इतने अच्छे शो में जो इतना पॉपुलर है और पूरे लोग ने चर्चा निभाया है। उसमें मैंने आसिफ की वाइफ का, जो भी भूति जी बनते हैं उनकी वाइफ का कैरेक्टर किया था, जो उनकी जो वाइफ थी। तो उसमें दिखाने की स्टोरी आती है हमारे, जिसमें उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और फिर मैं उनकी वाइफ के लिए मतलब आती हूँ उससे रिश्ता पक्का करने के लिए। तो मैं उनकी वाइफ का कैरेक्टर, दूसरी वाइफ का कैरेक्टर दिखाने किया, लेकिन उसमें मैंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स करे हैं और स्टोरी वाइज करा है। जैसे कभी मैं अमोरी की फ्रेंड बनी हूँ, फिर मैं दूसरी जो वाइफ थी उनकी फ्रेंड बनी हूँ, कभी जेंडर बेस, कभी जादू। देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर व्हिच आई हैव डन। फिर मैंने अपनी उल्टन पुल्टन करी, गीतांजलि की फ्रेंड, फिर मैंने कभी भाभी रत्ता तिवारी जी की। आई थिंक मेरी जितनी भी जो जर्नी, लोग कहते हैं कि मुंबई में जब आप जाते हैं तो बड़ी ना डिफिकल्ट लाइफ होती है लोग, बट आई थिंक मुझे लगता है कि सब कुछ ना आपके ऊपर होता है, निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको एक कीचड़ में जाना है या आपको एक कमल का फूल बनना है या फिर आपको एक अच्छे समुद्र में जाना है। तो
तो चॉइस अपनी होती है, अपने कुछ चीजों के ऊपर भी ना, गर्ल चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है, कुछ चीजों के ऊपर जो लालच होता है, क्योंकि कोई नगरी है, इतना माया का शहर है और लोग भटक जाते हैं वहाँ के जाकर, तो आई थिंक आपको भटकना नहीं चाहिए। तब आप जब फोकस होते हैं तो आप अपनी उस जर्नी में पहुंच जाते हैं। और मेरा ये गोल है, मुझे इन फ्यूचर बिजनेस टाइकून बनना है, ठीक है। और बिजनेस टाइकून जब बनते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें, आज जब मैं मॉडलिंग में हूँ, मैं एक्टिंग में हूँ, मैं हर चीज सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। और चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आई लव टू लर्न। किसी ने डायरेक्शन सीखा, एक्टिंग का तो मेरे को पता ही नहीं था, लेकिन मैंने एक्टिंग करी। अब मेरी इवेंट कंपनी है, मेरा एनजीओ है, एंड देन अभी मैं फ्यूचर में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल रही हूँ। जब आप बिजनेस टाइकून होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो आई थिंक इन फ्यूचर आई लव एक्टिंग, बट मेरे को बिजनेस टाइकून बनना है, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस टाइकून, एंड मैं टाटा को फॉलो जैसा कि अभी जैसे आपने बताया कि आपकी फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, और जैसे कि हमारी जानकारी में है कि आपका जो वातावरण है, पारिवारिक वातावरण, वो राजनीतिक है। तो आपके एक्टिंग में जाने के बाद ऐसा क्या इफेक्ट रहा कि जब उसके हाँ, मैं पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। दूसरा, पॉलिटिशियन से पहले मैं राजस्थान की, और आपको पता है राजस्थान का कल्चर कैसे। तीसरा, मैं राजपूत। तो राजपूतों में बहुत सारी कॉम्पिटिशन होती है, क्योंकि राज घराने के लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको नहीं पसंद होता है कि उनकी बेटियां इंडस्ट्री में हो, या फिर फिल्म बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ एजुकेशन। बट मैं आपको बताऊं, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब कि है मेरे घर में स्ट्रिक्टनेस, बट स्टिल मेरी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड है। जब मैं एक बार मैं गई तो मेरे पेरेंट्स खुश थे मेरी चीजों से, क्योंकि उनको पता है, मैंने जिस तरीके से आपको बताया, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको टीचर में जाना है, कहाँ जाना है। अगर आप उस माया नगरी में नहीं फंसती हैं, आपको चीजों का लालच नहीं होता है, और आप सिर्फ फोकस, मैं 15 साल जो इंडस्ट्री में मैंने आज जो काम किया, आज मैं जिस जगह पे हूँ, तो मैं फोकस हूँ, क्योंकि मेरे को मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है। मैं कभी भटकी नहीं, और आई थिंक देयर इज नो शॉर्टकट जो होते हैं वो एक थोड़े टाइम के लिए होते हैं। आप उनको अपनाओगे भी शॉर्टकट को ना, तो वो एक थोड़े टाइम के लिए अच्छे रहेंगे, उसके बाद आपकी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आप स्पीड पे अपने मकसद पे पहुंचते हो, तो ऐसे गर्व से अपना नाम ऊंचा करके सब करते हो कि हाँ, ये मैंने मेरी काबिलियत से किया है, वो आपको सलाम करते हैं। अब तक की लगभग कितने सीरियल्स और मूवीज में लाइक आपके कैरेक्टर्स रहे हैं, तो उनमें आपके जीवन को ज्यादा प्रभावित करता हो ऐसा कोई कैरेक्टर हो? मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स करे। सबसे पहले तो पता नहीं लोगों को मेरे चैनल में क्या नेगेटिव वो दिखा दी, नेगेटिव रैप भी बनाऊंगी, नेगेटिव कैरेक्टर, बट आई थिंक ना, जैसे पॉजिटिव कैरेक्टर होता है उसमें आई थिंक रोना थोड़ा बड़ा प्यार से वो सब चीजें होती हैं, तो वो मेरे को मजा नहीं आता है, और मेरे को हमेशा से कुछ चैलेंजिंग चीजें चाहिए होती हैं। तो उसमें मेरा जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते थे, तो मेरे को बड़ा मजा आता था विलन में, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर्स में पता है ना, बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं आपको करने के लिए, आप बहुत सारा खेल सकते हो। और मैंने कॉमेडी, एकदम से मेरा लाइफ में ट्विस्ट आया, कॉमेडी में टाइमिंग्स होते हैं, तो आई थिंक नेगेटिव मैंने किया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अगेन आई डिफाइन से कि भाभी जी घर पे है, दैट इज द बेस्ट शो आई एवर डन। और जो आई थिंक कॉमेडी में लोगों को हंसाना और जो टाइमिंग होता है वो बहुत जरूरी होता है, तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय। ऐसा कोई भी कैरेक्टर रहा हो जो आपकी लाइफ को बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस करता हो? यार ऐसा फिलहाल कोई कैरेक्टर नहीं है जो मेरी लाइफ में जुड़ा हो और मेरी फैमिली से भी ऐसा कोई जुड़ा हुआ है, फिलहाल कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, बट मैं इन फ्यूचर ऐसा कुछ कैरेक्टर करना चाहूंगी जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड से मैच करता हो, और यू नो लाइक हाँ, मेरा एक जब मैं जीतू से फिल्म कर रही थी, हरियाणवी ड्रेस कल्चर का, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो पटौदी से बिलोंग करता है, हरियाणा से। तो वहाँ पे लड़कियों को मतलब जैसे जब वो पैदा होती है तो कुछ नहीं माना जाता है, तो उनको पानी में मतलब गर्म पानी में वो करते हैं। तो उससे रिलेटेड वही एक फिल्म थी जिसमें मैंने बना था कैरेक्टर, बबीता का कैरेक्टर किया था। तो आई थिंक दैट वाज अ फिल्म जो हमारे उधर से रिलेट करती है, बट स्टिल मेरी फैमिली में मैंने जैसा बताया वैसा नहीं है, लड़कों को बहुत प्यार किया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है। बट हाँ, राजपूत और जो घराना है, जो हरियाणा और राजस्थान का कल्चर है, तो मैंने एक आई थिंक वो जो कैरेक्टर जब मैंने निभाया था, तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई और चीजें मतलब जो मतलब इट्स नॉट अबाउट माय लाइफ, बट इट्स अबाउट कि जो हरियाणा और राजस्थान की जो लड़कियां हैं, जो ऊपर पीड़ा होती है, जो सहती हैं, तो हमने उस स्टोरी उस फिल्म में वही दिखाया गया था, और मैंने वही कैरेक्टर निभाया था जहाँ पे लड़का मुझे देखा नहीं करता, लेकिन और मैं उससे बसती हूँ और मैं बहुत गरीब उसकी फैमिली की होती हूँ, लेकिन अगेन फिर उसको मुझसे प्यार हो जाता है और फिर मेरी लाइफ सॉर्टेड होती है, जिसमें हम वही कल्चर दिखाते हैं हरियाणा का।
जैसा कि अभी आपने एक एनजीओ का भी जिक्र किया, क्या एनजीओ रन कर रही है या आप अभी स्टार्टिंग करना चाहते हैं? मेरा एनजीओ मैंने 2018 से स्टार्ट किया था एंड मेरे अंदर वो मेरे बचपन से है, बिकॉज मेरे जो मदर फादर हैं तो उनका भी मतलब देवर लाइक की दे आर सोशल वर्कर, तो हमारी स्टार्टिंग से चाहे वो कार्निवल वॉर हो या फिर कभी बाढ़ आ जाती थी या कुछ आया था, हमारे घर में समर कैंप्स वगैरह लगते थे तो हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। और अलवर में महाराणा प्रताप को लेके एक इवेंट मतलब एक शो उन्होंने स्टार्ट करवाया था। इवेंट उन्होंने आज तक मेरे फादर के नाम से होता है उपेंद्र सिंह चौहान, और दही हांडी का जो प्रोग्राम होता है वो अलवर में हमारे किसी को नहीं पता था, वो भी उसको स्टार्ट कराने वाले मेरे फादर। मेरे फादर ने बहुत सारी शादियां कराई हैं, जो गरीब बच्चियां थी उनको बहुत सारा मतलब चीजें दी हैं, दान करी हैं। तो हमारे हमेशा से ऐसा था, इसलिए फिर मैंने एक ये डिसाइड किया कि मैं एनजीओ जिसका मेरा नाम है नई पहचान, जिसमें हम बच्चों के लिए वुमेन्स राइट वुमेन पीपल के लिए काम करते हैं। और आज मेरे को 9-10 साल हो गए उस एनजीओ के साथ, लेकिन मैं कभी उसमें फंडिंग्स नहीं लेती। मेरे को ये लगता है कि ठीक है जो एनजीओ काम करते हैं जो भी है वो अपनी उनकी इच्छाएं होती हैं, बट आई थिंक मेरा बिलीव ये है कि मेरी वजह से अगर किसी को खुशी मिलती है, अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ और उससे किसी को खुशी है या फिर उसकी चीजें पूरी हो सकती है, तो बस मेरा एनजीओ से तो आई लव टू हेल्प। जैसे फेमस में कुछ चेहरे पे दूसरों के मुस्कुराहट इसी वजह से है। मैं एक आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आजकल जो है फिल्मी कैरियर को बनाने के लिए काफी समय से इस समस्या कर रहा है कि तो युवाओं में इसका क्रेज रहता है, तो युवाओं को इसको पढ़ने के लिए उनके लिए क्या मैसेज देना? मैं आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं वो आजकल मोबाइल फोन इतने आ गए हैं और बच्चे बचपन से ही आजकल मतलब जो हम लोगों ने 90s 80s में जो हम लोगों ने टाइम बिताया दैट वाज सो ब्यूटीफुल। हम लोग अपने स्कूल से आते थे और ग्राउंड में खेलने के लिए जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चों में वो नहीं है, फोन से ही सारी चीजें करते हैं, तो इसी वजह से आई थिंक वो कुछ गलत डायरेक्शन में भी पहुंच रहे हैं। बट आई थिंक मेरे को ये लगता है, और जो बच्चे ऐसी जगहों से हैं जहाँ पे जरूरतें हैं वहाँ पे उनको मौके नहीं मिलते हैं, तो मैं आज के जो बच्चे हैं युवाओं से ये कहना चाहती हूँ कि फोन ठीक है जरूरी है, आज के टाइम में आप उस चीज सीखते हैं, लेकिन आप सही मंजिल पे जाइए और जो आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो कला है उसको उभारिए और अपनी फील्ड में बहुत अच्छा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि हमारे साथ में मुंबई की प्रियंका चौहान जी हैं और उन्होंने युवाओं को संदेश भी दिया कि किस तरीके से अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हुए महिलाएं हैं या किसी तरह के किसी दलदल में न फंस करके अपने कैरियर पे फोकस करें। तो आप से अभी विदा लेते हैं, फिर अगले एपिसोड। प्रियंका जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर इंडिया स्टार न्यूज के दर्शक। नमस्कार, मैं गीतांजलि सिंह। आप देख रहे थे इंडिया स्टार न्यूज का विशेष कार्यक्रम शख्सियत मेहमान। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गीतांजलि सिंह। आप देख रहे थे इंडिया स्टार न्यूज का विशेष कार्यक्रम शख्सियत मेहमान। धन्यवाद।